सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत है सूफ ऊन शब्द से हुई, क्योंकि सूफी ऊनी कम्बल या लबादा ओढ़ते थे। सूफियों के बारे में क्या असत्य है? ऑप्शन डी, इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी, यह असत्य है। निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? अमीर खुसरो। किस सूफी ने खुद को अनहलक में ईश्वर हूँ अद्वैत मत के अहम ब्राह्मस्मि में ब्राह्मण हूँ के समान घोषित किया, जिस कारण उसे फांसी पर लटका दिया गया? मंसूर अल हज्जाज। वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। सूफी सिलसिला संप्रदाय मूलतः संबंधित है इस्लाम। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है सूफी आंदोलन। ये सूफी सिलसिला और संस्थापक भारत में मिलान करना है। सोहरावर्दी को भारत में संस्थापक है सोहरावर्दी का शेख बहाउद्दीन जकारिया। फिरदौसी जो है बदुद्दीन समरकंदी। कादरी जो है मोहम्मद गौस गिलानी। नक्शबंदी जो है ख्वाजा बकी बिल्लाह। ऑप्शन ए। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? चिश्ती। फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी थे शरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम अय्या मनेरी। दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? कादरी। पीर शेख मुर्शिद जो है ये गुरु या मार्गदर्शक, मुरीद, शिष्य, खलीफा जो है सूफी मत का अनुपालक, खानकाह, सूफी संतों का निवास स्थल। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सिलसिला का नहीं था? शेख बहाउद्दीन जकारिया। चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चिराग ए देहलवी, दिल्ली का दीपक कहा जाता है? शेख नसीरुद्दीन। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। निम्नलिखित सूफी सिलसिलों संप्रदायों में कौन संगीत का विद्वान था? नक्शबंदी। दारा शिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? सिर ए अकबर। निम्नलिखित में से कौन सूफी थे? ये निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती, ये दोनों थे। सूफिया कलाम जो एक प्रकार की भक्ति संगीत है, विशेषता है। एक कश्मीर की
सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सीकरी में। विहदत उल सुहूद भारत के द्वैतवाद जैसा सिद्धांत का समर्थक सूफी जैसे मुजहिद धर्म सुधारक भी कहा जाता है और जिसे मुगल बादशाह ने इस आरोप पर गिरफ्तार कर लिया कि वे पाखंडी है और इस दावा करते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रथम 3 खलीफाओं से भी आगे हैं। कौन था? शेख अहमद फारूकी सरहिंदी मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी थे। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस सूफी को बख्तियार काकी भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया? ख्वाजा कुतुबुद्दीन। किस सूफी संत को सुल्तान ए तारिकीन सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि मिली? शेख हमीदुद्दीन नागौरी। शेख फरीदुद्दीन मंसूर गंज ए शंकर शेख फरीद बाबा फरीद की गतिविधियों का क्षेत्र था। हांसी एवं अजुधन काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला प्रथम लेखक था अमीर खुसरो। किस सूफी को महबूब ए इलाही इल्लाह के पीर कहा जाता है? शेख निजामुद्दीन औलिया। किस सूफी संत ने कहा था हनोज दिल्ली दूर अस्त अभी दिल्ली दूर है? शेख निजामुद्दीन औलिया। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? शेख बुरहानुद्दीन गरीब। मिराज उल आशिकीन उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता हैं। सैयद मोहम्मद गेसुदराज बंदनवाज। अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शाहजहां सलीम जहांगीर का जन्म हुआ था वह था शेख सलीम चिश्ती। चिश्ती सिलसिला एवं सोहरावर्दी सिलसिला में तुलना के संदर्भ में क्या सही है? चिश्ती शम्स संगीत सभा एवं रस्क नृत्य में विश्वास करते थे जबकि सोहरावर्दी नहीं। चिश्ती राजकीय संरक्षण व धन संचय में विश्वास नहीं करते थे जबकि सोहरावर्दी करते थे। चिश्ती राजनीतिक पचड़े से दूर रहते थे जबकि सोहरावर्दी राजनीतिक मसले में पर्याप्त दिलचस्पी रखते थे। चिश्ती हिंदू व मुस्लिम दोनों समाज में लोकप्रिय हुआ जबकि सोहरावर्दी केवल मुस्लिम समाज में। ऑप्शन सी सभी सही है। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश के किस शेख उल इस्लाम की उपाधि दी? शेख बहाउद्दीन जकारिया। किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? फिरदौसी। शरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम आया मनेरी का कार्य क्षेत्र था? बिहार शरीफ। फारसी में रचित मजमा उल बहरैन 2 समुद्रों का संगम जिसमें सूफी
मत वो हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन है का रचयिता है दाराशिको। किसने संस्कृत के पंडित की सहायता से भगवत गीता एवं योग विशिष्ट का अनुवाद फारसी में किया? दाराशिको। किस सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बताते थे और उसे रंगों से भरते थे? नक्शबंदी। मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उसे अपनाया भी? नक्शबंदी। निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? शेख सलीम चिश्ती। निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म को पहचानिए। ये ओलिया मध्य प्रदेश गलत, बाकी सब सही है। मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? ये ध्यान साधना और श्वास नियमन, एकांत में कठोर योगिक व्यायाम, श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। ऑप्शन डी तीनों। लास्ट क्वेश्चन है, भारत में सूफी मत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूफी संतों की मज़ारों पर जियारत के नाम से की जाने वाली जियारत यात्रा एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ये सही है। भारत में सूफियों के सर्वाधिक प्रभावशाली समूह चिश्ती थे। ये भी सही, ऑप्शन सी।